मेरी बात सुन रहे हैं, आप आ जाइए और आप अपनी बात यहाँ पे अपने खेती के बारे में आप चर्चा करेंगे, परंतु कृपया एक बात का ध्यान रखें कि 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें। सुमित आकृति जो कि नवोन्मेषी और प्रगतिशील किसान। नमस्कार, मैं सुमित डागर, धाम ऑर्गेनिक से। धाम ऑर्गेनिक हमारी एक कंपनी है जिसने एक किसान परिवार ने जिसको खड़ा किया है, जिससे हम अपने सभी कंज्यूमर को हमारा सामान देते हैं। पूसा में आज हम यहाँ पे सम्मान हमें मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी वैज्ञानिकों का। और पूसा से मेरा बहुत गहरा संबंध है और पुराना संबंध है। मैं अध्यापक था और अध्यापक रहते हुए पूसा के अंदर एक MCD का स्कूल है सर, और उस स्कूल में बहुत ही कम बच्चे हैं तो वहाँ पे वैकेंसी भी कम रहती है। मैंने बड़ी ही कोशिश करके सिफारिश लगा के वहाँ पे ट्रांसफर लिया कि मैं अपनी खेती से जुड़ा रहूँ यहाँ पे और वैज्ञानिकों के साथ यहाँ सीखता रहूँ। तो सभी मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे ट्रांसफर क्यों जाते हैं, मुझे मेरी खेती से वहाँ से सीखना है। तो हमेशा खेती हमें जो कर रहे हैं हमें उससे प्यार है, एक जुड़ाव है, और वो हमें हमेशा रहना चाहिए उसके साथ। हम पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती करते हैं और हम दिल्ली में खेती करते हैं। दिल्ली को जब भी आपके सामने नाम आता है तो आपको लगता होगा कि दिल्ली क्या है, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है या पोल्यूशन है या वो है, लेकिन दिल्ली में प्राकृतिक खेती होती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है। इसमें हमारा जो सहयोग किया हमारे केवी के उज्वा है, वहाँ से हमने ट्रेनिंग ली और अपने ट्रेनिंग लेने के साथ हमने काम शुरू किया। हमने पूसा के वैज्ञानिकों के साथ इसमें हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। तो इसमें उन्नत कृषि विकसित भारत में तभी है जब एक किसान विकसित होगा, किसान आगे चल के विकास करेगा। हमारी पूरी टीम का सहयोग है, मेरी माँ, मेरी पत्नी, हम सब ने मिलकर काम किया और हमारी टीम बढ़ती चली गई। आज हम 50 लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 2000 से ज्यादा लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज ये जीत उन सभी लोगों की जीत है जो भी धाम ऑर्गेनिक के साथ जुड़ा हुआ है। ये सम्मान उन सभी की जीत है, और हम सभी किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए। पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती को जब हम अपनाएंगे तो हमें लगेगा कि हम विकसित होते जा रहे हैं, अब विकास के कदम डगर पे चल पड़े हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर किसान को करनी ही ऑर्गेनिक खेती चाहिए, प्राकृतिक खेती को ही अपनाना चाहिए, जिस तरीके से उसका एक काम होना चाहिए। और अपने सामान की जब वो प्राकृतिक खेती करेगा तो उसको एक अलग इज्जत होगी उस सामान की, और फिर उसको तराजू अपने हाथ में लेके उसको बेचना चाहिए, तो कभी भी आपको किसी तरह की समस्या उसमें नहीं आएगी। जहर मुक्त हो खेती अपनी, ये केमिकल हटा लो। धाम ऑर्गेनिक समझा हुआ है जैविक खाना खा लो। अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए हमें जैविक खेती को अपनाना ही होगा। धन्यवाद। सुमित जी का अब हमारे बीच किसान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अध्येता किसान से पुरस्कृत, जो कि जैसा मैंने कहा कि हमारे अध्येता वर्ग के किसानों को पुरस्कार दिया जा चुका है पहले मेले के पहले दिन 22 तारीख को। तो हमारे बीच जो अध्येता किसान हैं उनमें मैं श्रीमती पूजा शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, कृपया मंच पे आएँ, जो कि एक सफल उद्यमी हैं, किसान हैं और गुरुग्राम जिले से आती हैं, हरियाणा के। तो आपने बहुत सारे जो है प्रोसेस्ड फूड तैयार किए हैं, जिसमें 70 से 80 किस्म के प्रोसेस्ड फूड तैयार करती हैं, और अपना स्वयं सहायता समूह भी स्टिक के नाम से चलाती है। तो मैं पूसा संस्थान का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इतने बड़े पुरस्कार के लिए मेरे नाम का चयन किया। और विज्ञान और किसान का एक अनोखा मेलजोल है। विज्ञान के बिना किसान कुछ नहीं है और किसान के बिना विज्ञान कुछ नहीं है। मैं एक महिला किसान हूँ। खेती बाड़ी से लेके पशुपालन और घूंघट से सिर पे चारे तक मैं यहाँ का सफर मैंने तय किया है। मैंने गांव में स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, और इसके साथ में हमने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेके काम शुरू किया, और हमने उन्हीं चीज़ों को बनाया जो हमारे किसान भाई खेतों में पैदा करते हैं। एक जो किसान है उसको अपनी फसल का मूल्य तय करने का मतलब हक नहीं है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर करके वैल्यू एडिशन करके मार्केट में जाएगा वो अपनी फसल का मतलब जो रेट होता है वो तय कर सकता है। तो हमने वही काम किया है। मैंने जो ग्रामीण महिलाएं थी गांव में, जिनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था, ऐसी महिलाओं को अपने साथ में लिया और उनको ही काम दिया है। आज 70 से 80 हमारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें
बाजरा, ज्वार, रागी, चना, इन सब से हम बिस्किट, नमकीनें, मट्ठी, लड्डू वगैरह बनाते हैं। और हमारी ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट आज विदेशों तक भी जाते हैं। और इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारे पुरस्कार से मुझे सम्मानित भी किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक तो सभी जो किसान भाई हैं, बहनें हैं, वो समूह से जुड़े और किसान भाई अपनी फसल को वैल्यू एडिशन करके मार्केट में आए, ताकि वो अपनी फसल का अच्छा मुनाफा कमा सकें। और जो बहनें हैं वो अगर समूह से जुड़ेंगी तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी सरकार देती है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। धान की किस्में, जैविक इनपुट, कीट एवं जैविक नियंत्रण जैसे ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्राम, पैरासाइट्स इत्यादि नवोन्मेषी कृषि को अपनाते हैं। धन्यवाद। सामने बसिथिबा वैज्ञानिक गण, कृषि भाई और भौणमा, मु राधाश्याम विश्वाल ओडिशा रु आसी। आम गाँव राजुआ नदी में दीटा आमर हाइफ्लड एरिया फ्लड दीटा पानी आसे। गोटे हूँ बैकवाटर आ गोटे हूँ फरवाटर। जोटा नदी में आसला से फरवाटर, जोटा आम गाँव ऊपर मुंडे पहाड़ रहा सेटा हूँ बैकवाटर। विशेषकर आम गाँव गोटे माटीर परिवर्तन करा कथा जोड़ाक सब नदी बंध आसी फाटी जाइथिला, जोड़ा दीर्घ दिन काल बालीचर हो जाइथिला, से बाली की ट्रांसफर करी ताकू नहीं टाण माटी रे पकई ताकू बालिया दोरसा करी सेतिरे चिना बादाम करा जायछि। बहुत चिना बादाम आ सेटा विशेष करी जोड़ा ट्राइकोडर्मा विरिडी गोबर खत या द्वारा आमे बहुत चिना बादाम पाई परछु, मुग बिरी भी पाई परछु। विशेष करी मोर गोटे अनुरोध, जदि नदी रे बहुत फसल हे परंता मु एति कहि मु। श्याम जी, तो जैसा कि आप बता रहे थे, आपने कृषि मशीनरी की भी बहुत उन्नतशील जो है तकनीकी अपनाते हैं, जिसमें जैसा कहा आपने 8 पंक्ति पैडी और सीडर और 3 पंक्ति धान मूंगफली सीडर मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं और संतुलित कीटनाशकों के उपयोग से अपना फसल उत्पादन कर रहे हैं। साथ में धान में नवोन्मेषी जो तरीके हैं आज की DSR बुआई पद्धति और साथ में उर्वरा का उचित उपयोग, फसल चक्र को सुनिश्चित कर फसल तीव्रता बढ़ाने जैसे तकनीकों को अपनाते हैं। और इन्होंने बाढ़ के बाद की मिट्टी की उर्वरता बहाल करने के लिए अपने क्षेत्र के ये अग्रणी किसान हैं और इस तरह से इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना एक खेती में स्थान हासिल किया है। सर्वजन सहभागिता FPO लिमिटेड के नाम से 370 किसानों को जोड़ करके और बहुत ही अच्छा सब्जियों का उत्पादन और मार्केटिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मंच पर आसीन मेरे पिता तुल्य डॉक्टर राजवीर, सम्मानित मंच, किसान साथियों और मातृशक्ति, आज आपके सामने बोल के बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मुझ जैसे छोटे से किसान को ICAR ने अध्ययता पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैं दिल की अतल गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ ICAR को कि मुझे इस लायक समझा। सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। जब जरूरत थी इस देश को कि भाई खाद्यान्न की जरूरत है और खाने की पूर्ति नहीं होने विदेशों से मंगाना पड़ता है, तो उस टाइम हरित क्रांति की जब जरूरत हुई तो वैज्ञानिकों ने पूरा जोर लगाया, किसानों को उस तरफ बढ़ाया कि भाई खाद्यान्न बढ़ा दिया जाए, हमारा किसी तरीके से हम आत्मनिर्भर हो जाए। लेकिन हम आत्मनिर्भर तो हो गए और आज स्थिति ये है कि हम दुनिया के काफी देशों को अपना खाद्यान्न एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन सर आज की स्थिति ये है कि जो हमने खाद और केमिकल लगा के अपना उत्पादन बढ़ा दिया, अगर हम
उसका एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने पैसा कमाने की बजाय हमने अपना नुकसान कर दिया। उस नुकसान को कैसे देखते हैं कि हमने अपने, सबसे पहले बात करें तो मिट्टी को खराब कर दिया, पानी, हमने अपना और अपने पशुधन का स्वास्थ्य भी खराब कर दिया। तो जो भी कुछ हमने अपना उत्पादन बढ़ा के, और इस हमने देखा कि सारा का सारा पैसा जितना कमाया वो सारा अस्पतालों के लिए था। हर घर में आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि कैंसर के रोगी किसी ना किसी घर, कोई शायद ही आदमी बच रहा होगा जिस घर में दवाई ना खाई जाती हो। और हम जब देखते हैं तो हम जितना हमने समय बचाया, जितना हमने पैसा बचाया, वो सारा समय और पैसा अस्पतालों के लिए चल गया। तो वो दिन आज का दिन जब देखता हूँ तो आंखों में आंसू आते हैं। उस दिन मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। जब मैं इनके सामने में आया तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, एटिक के माध्यम से, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ भी कोई प्रोग्राम चलाया जाए। तो डॉक्टर साहब ने मेरा गांव मेरा गौरव जो प्रोग्राम था उसको चलाया और 5 गांव एडॉप्ट किए। डॉक्टर साहब बताएंगे कि मैंने अपना गांव चयन नहीं किया, डर के मारे कि हमारे गांव में इतने बड़े किसान नहीं थे कि जो इनके प्रोग्राम को चला। मैंने दूसरे गांव में उस प्रोग्राम को चलवाया और आज उसी का नतीजा है कि मैं आज आपके सामने देता पुरस्कार प्राप्त करके आपके सामने खड़ा हूं। तो ICAR की, कृषि विज्ञान केंद्र की, कृषि विभाग की जितनी भी तकनीक और ट्रेनिंग है वो मैंने प्राप्त करके अपने पास नहीं रखी। मैंने आप जैसे जितने अनेकों किसानों के यहाँ डिमोन्स्ट्रेशन करा के, मीटिंग करा के, अपनी जितने भी मेरे अनुभव थे उनको शेयर करके, और आज इस लायक बन गया कि मैंने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रोजेक्ट है FPO का सर्वजन सहभाग का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया, जिसमें रजिस्टर्ड तो 370 किसान हैं, अब बढ़ गए हैं 50 किसान और बढ़ गए हैं उसमें। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे पास लगभग 2700 किसान हैं। और सर एक आपका जो NCITM का प्रोग्राम यहाँ चलता है हमारे गांव में, उसके तहत 1200 हेक्टेयर में धान की और गेहूं की खेती होती है जिसमें केमिकल नहीं लगाया जाता। दोबारा ऑन है यार। जब वो किसान जुड़े और हमने देखा कि किसानों को काफी लाभ हो रहा है। जो पूसा संस्थान की जितनी योजनाएं हैं, मैं एक सेवक के नाते, एक पत्रवाहक के नाते इन योजनाओं को अपने यहाँ लागू करवाता रहा, किसानों को सीधा फायदा होता रहा। और एक दिन जब हमारे तत्कालीन डायरेक्टर साहब AK सिंह जी जब हमारे अनुरोध पर हमारे गांव गए, रात में काफी बारिश हुई थी और हमें लग रहा था कि हमारा प्रोग्राम शायद फेल हो जाएगा, हम इस प्रोग्राम को नहीं कर पाएंगे। तो लगभग 1200 किसान, जो हमारा पंडाल था उसमें 1-1 फुट पानी था, और डॉक्टर साहब जब उसमें गए तो उसमें 1-1 फुट पानी था। डॉक्टर साहब पानी में करिए सामने बैठे हैं, गवाह हैं इस बात के। तो 1200 किसानों ने पूरे 4 घंटे उस मीटिंग को अटेंड किया और ये कहा कि जी जो आपका आदेश होगा, जो आपकी योजनाएं होंगी, हम उनको लागू करेंगे और हम केमिकल से मुक्त खेती करने का प्रण लेते हैं और अपने गांव को भी केमिकल फ्री और जिले को भी केमिकल फ्री बनाने के अग्रसर है। आजकल प्राकृतिक खेती की बात चल रही है, लेकिन न प्राकृतिक खेती से काम चलने वाला। अगर सारे लोग प्राकृतिक खेती करने लगेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए विविधीकरण की जरूरत है। अपना धान गेहूं पे ही आ गए थे, जिससे हमारी मिट्टी और हमारा जो स्वास्थ्य उन दोनों पर प्रभाव पड़ा। तो उसमें ही हमने अपने संगठन के लोगों को किया, तैयार किया, और आज हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड फसल में सर मक्का का लगभग मैं 150 एकड़ मक्का हर साल, और अब 2-2 बार मक्का किसान लेने लगे हैं, मक्का पा गए हैं। अब की बार मैंने आपके यहाँ से चने का वो लिया है, लगभग 5 एकड़ में चना लगाया है। इस तरीके से विविधीकरण करके जो भी हम अपनी फसल पैदा कर रहे हैं और किसानों को सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं, जो सीधा लाभ किसानों को पहुंचेगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अपनी बात खत्म करूँगा। मैंने सब्जी का काम शुरू किया
जैविक खेती सब्जी का काम शुरू किया, लेकिन रेट नहीं मिले, उत्पादन भी घटा। लेकिन आस्ते आस्ते हमारे एनसीआर में जो खेती की ज़मीन थी वो तो ख़त्म होती चली गई, और वहाँ कंक्रीट के जो महल बिल्डिंग खड़ी हो गई, उनमें जो लोग बस रहे थे हम उन तक कैसे पहुँचे। हमने डीएम साहब से, सीडीओ साहब से रिक्वेस्ट करी, सर ये जो सोसाइटियाँ हैं यहाँ हमें परमिशन दी जाए, हमारे यहाँ स्टॉल लगा दिए जाए या कोई आउटलेट ऐसा दे दिया जाए कि हमारी सब्जी बिकनी शुरू हो जाए। आज हमारी सब्जी की डिमांड हमसे पूरी नहीं हो पाती, किसानों को हम जोड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे एनसीआर में जो किसान हैं वो खुद सब्जी की खेती नहीं करते, वो खेती करते हैं जो बदायूं और शाहजहांपुर और दूसरे जगह से आते हैं, जो माली होते हैं हमारे, वो खेती करते हैं। और वो माली इस तरीके की मीटिंग कहीं अटेंड नहीं करते। तो सर मैंने रिक्वेस्ट करी, केवीके से भी करी और पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों से भी करी कि एक मीटिंग इनके माध्यम से अगर इनको दे दी जाए। तो सर आज 150 माली ऐसे हैं जो आईपीएम के तहत सब्जी की खेती उत्पादित कर रहे हैं। सीधा सीधा लाभ किसानों को भी और उपभोक्ता को मिल रहा है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि विविधीकरण अपना के थोड़ा थोड़ा अपने लिए ऐसी चीज़ पैदा करें और ये प्रण ले लें कि भाई हम जहर मुक्त खेती करना चाहेंगे और प्रकृति को भी बचाना चाहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भाई यहाँ पे अपनी बात को, अनुभव को बताने चाहते हैं, वो अपनी बात को 2 मिनट में, 2 मिनट का समय बहुत होता है, तो अपनी बात को संक्षेप में बताएं। तो अगले किसान भाई हमारे हैं जिनको मैं आमंत्रित करता हूं, श्री अवनीश पात्रा जी, जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, राज्य छत्तीसगढ़ के हैं। आपने फसल के अलावा आम, नींबू, अनार, चीकू, नारियल, बेर इत्यादि किस्में भी की हैं, और औषधि पौधे जैसे नींबू, मेंथा, शतवारी, सरपगंधा इत्यादि करते हैं। कृपया मैं सीधे अपने मुद्दे पर आऊँगा कि मैंने क्या परिवर्तन किया है। और पहला जो मैंने आम की खेती मैंने लगाना शुरू किया, तो मेरी जो ज़मीन थी पूरी तरह से उर्वरताहीन थी, उसमें बिल्कुल भी उर्वरता नहीं थी और उसका जिम्मेदार मैं खुद था। हम लोग वहाँ पर मक्के की खेती करते थे और मक्के की खेती में इतना ज़्यादा रसायन का प्रयोग होता था कि धीरे धीरे कुछ वर्षों में ज़मीन की स्थिति ये हो गई थी कि वहाँ पर बिल्कुल फसल का उत्पादन नहीं हो रहा था। माने रेशियो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था रासायनिक खाद का कि हम जो है उसका लागत जो है पैदा नहीं कर पा रहे थे। तो उसको मैंने परिवर्तित करना चाहा कि मेरी ज़मीन को अब बचानी है, और तब मैंने आम का जो है वहाँ पर बगीचा लगाना शुरू किया। और आम के बगीचे लगाने के पीछे मेरा ये कारण था कि जब वहाँ पर बगीचे तैयार हो जाएंगे तो उसकी पत्तियाँ गिरेंगी और सड़ेंगी, तो ऑर्गेनिक कार्बन बनाने के लिए। और वहाँ पर मैंने सहायता लिया गौ पालन करके गोबर का। सर्वप्रथम तो मैंने जो है पौधे लगाने के लिए मेरे पास ये मेहनत ये करनी पड़ी कि मिट्टी मुझे बाहर से लाना पड़ा। तो जो तालाब की जो सड़ी हुई मिट्टी थी उनको हमने लाया, गड्ढे बनाए, उस गड्ढे में उस मिट्टी को डाला और फिर पौधे तैयार किए। और जब पौधे तैयार हो गए तो हमारी ज़मीन की उर्वरता को हमने बनाया और उसके बाद फसल का उत्पादन हमने लेना शुरू किया। एक प्रयास था यहाँ पर मिट्टी के बदलाव करने का, जिसमें पहली भूमिका जो है निभाई गोबर ने। गाय के गोबर और गौमूत्र से जो है हमने जमीन की जो है उर्वरता को बढ़ाया। और दूसरा जो प्रयास मैंने किया कि अब उर्वरता तो बढ़ गई है, लेकिन आसपास के किसान रसायन का प्रयोग करते हैं, तो उनके जो है पानी को किस तरह से रोका जाए। तो इसके लिए खेत के चारों ओर एक नाली का निर्माण किया। अब नाली का निर्माण किया तो नाली जब बनाते हैं तो मेड़, एक बहुत बड़ी मेड़ बन जाती है। तो उस मेड़ में हमने कंदी फसल का उत्पादन किया, जिससे नाली की लागत जो है हमारी जो है निकल गई। और अब उसमें हम कंदी फसलों का जो है उत्पादन करते हैं और नाली में जो है पानी बाहर निकल जाती है। खेत के अंदर सिर्फ जो है बारिश का ही पानी आता है, ऐसी मैंने व्यवस्था करके रखी है। किसान है वो बगीचा का निर्माण करके घास फूस की जो है झोपड़ी बना करके आम के छाया के नीचे, तो उसमें मैंने किसी बोलने में लगते हैं। तो पहले वर्ष में हमने देखा तो आम के बीच की जो कतारें हैं, इस तरह से जो छोटे छोटे मैं जो है अनुसंधान तो नहीं कहूँगा।